हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2, जिसमें से हम क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ कर चुके हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 के आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 एंड 1 आगे बढ़ेंगे। हालांकि आपको पता होगा कि हमने इसके पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ डिस्कस किया था और उसके बाद में आगे भी 12.1 डिस्कस किया है, फिर 12.2 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें जो फार्मूला जो है वो फार्मूला बेसिकली आपके पास तीन ही फार्मूला है। एक है लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला, उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला, फिर आपका सेगमेंट का फार्मूला है। सेगमेंट का फार्मूला जो बुक का आपका रूल दिया गया है वो रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं हम। सेगमेंट का फार्मूला जो है वो अपने हिसाब से लगाते हैं। ट्रायंगल का एरिया जो है वो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के कंसेप्ट में रखते हैं, ट्रायंगल का एरिया, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए हमारे साथ। एक कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है जो सर्किल का रेडियस किया है 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 12.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी। रेडियस ऑफ सर्किल गिवन है आपके पास। क्या क्या गिवन है? रेडियस ऑफ सर्किल दिया गया है आपके पास 15 सेंटीमीटर। उसके बाद आपसे बोला गया है दिस कॉर्ड इज सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर। कॉर्ड क्या कर रहा है? कॉर्ड एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे 60 डिग्री का। देखिए, अगर बात करें इसमें तो हम एक सर्किल ले लेते हैं। ये सर्किल है आपका, ये सेंटर है और सेंटर में के आपका ये कॉर्ड है। ये कॉर्ड की बात कहें, ये आर्क की बात करें, दोनों का मतलब एक ही चीज है। हम डिस्कस कर चुके हैं इस बात का। कॉर्ड के एंड को अगर सेंटर से मिला देंगे हम, कॉर्ड के एंड को या कहें हम आर्क के एंड को सेंटर से मिला देते हैं, तो जो सेंटर पे एंगल बनता है वो कॉर्ड के द्वारा भी बनता है और एंड सवाल आपका आर्क के द्वारा भी कहता है। तो हम ये समझते हैं चाहे कॉर्ड के द्वारा सबटेंड बोला हो और चाहे आर्क के द्वारा सबटेंड बोला हो, वो वही बात होती है। तो ये आपके पास कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, तो रेडियस सेंटर्ड एंगल कितना हो गया? सेंटर एंगल 60 डिग्री हो गया। अब हम आगे की तरफ बात करते हैं। हमसे बोला गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर्स एंड मेजर सेगमेंट। सबसे पहले इस कॉर्ड के द्वारा करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट कौन है? माइनर सेगमेंट ये वाला पार्ट है आपके पास, ये जो पार्ट है ये है माइनर सेगमेंट। ठीक है, फिर इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो कहलाता है मेजर सेगमेंट। ये वाला जो पार्ट है ठीक है, ये आपका कॉर्ड के ऊपर वाला पार्ट आपका कहलाएगा आपका मेजर सेगमेंट। कॉर्ड के जस्ट बिलो वाला पार्ट कहलाता है माइनर सेगमेंट। तो हम निकालते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या मिलेगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये सेक्टर में आता है। इसे देखिए, माइनर सेगमेंट सेक्टर के अंदर है और इस माइनर सेगमेंट के साथ में एक ट्रायंगल भी लगा हुआ है। तो अगर हम इतना पार्ट का एरिया चाहते हैं, इस सेक्टर के पार्ट में से, सेक्टर का पार्ट में दो चीजें, एक ट्रायंगल है और एक सेगमेंट है। इस सेक्टर के पार्ट में से हम ट्रायंगल का पार्ट हटा देंगे कट करके या किसी भी तरीके से, तो इतना पार्ट बच जाएगा। इसी को कहेंगे हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट।
तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया हटा दो, हटा दो मतलब माइनस कर दो, तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर माइनस लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या लिखोगे, एरिया ऑफ सेक्टर लिखोगे आप, यहां लिखते हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का एरिया जो हमने आपको लिखाया हुआ था, ये फार्मूला ही है। ट्रायंगल का जो एरिया होता है इसके कंसेप्ट में, सर्किल के कंसेप्ट में, और ये कब ट्रायंगल का एरिया लिया जाएगा, जब सेंटर पे एंगल बनेगा तब इसका फार्मूला इस तरीके से यूज किया जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा। जब सेंटर में एंगल बनेगा, सेंटर पे एंगल बनेगा तब जाकर ये ट्रायंगल का फार्मूला यूज होगा, ये ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला सेंटर पे जब एंगल बनेगा। इसके अलावा कहीं और बनता है ट्रायंगल तो ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, तब हम बेस इंटू हाइट की बात करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट की बात करेंगे। इस बात को समझिएगा, ये जो फार्मूला एप्लीकेबल है, ये जो एरिया का फार्मूला एप्लीकेबल है, ये ओनली सेंटर वाले एंगल पे एप्लीकेबल है। तो आप इस चैप्टर में सेंटर वाले एंगल पे ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो है इसके अलावा जो ट्रायंगल बनेगा उसके लिए आप बेस इंटू हाइट का ही यूज करेंगे। थीटा की वैल्यू जो भी है हम आर स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, थीटा 60 डिग्री, पाई की वैल्यू क्या बोला इसने 3.14, ये बोला माइनस 1/2 साइन 60, ये हो गया। चलिए आर की वैल्यू कितनी है 15 इंटू 15, खत्म हुआ 1 6 टाइम्स में खत्म हुए, 1.4 होगा, 1.57 होगा, डिवाइडेड बाई 3 होगा, माइनस 1/2 इंटू √3/2, साइन 60 का मान होता है √3/2, लेते हैं 15 इंटू 15, एलसीएम लिया हमने, एलसीएम आया 12, डिवाइड किया 4 टाइम्स गया, मल्टीप्लाई किया 8, आपका 8 मिला। उसके बाद में आपका 4 5 जा 20, 20 और 22 मिलेगा, 4 1 जा 4 और 4 2 6 मिलेगा, और पॉइंट लगा दिया यहाँ पास माइनस। यहाँ पास √3 की वैल्यू है, आप रख सकते हैं √3 की वैल्यू क्या 1.7 दी गई है, 1.73 दी गई है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्या मिलेगा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे आप, 4 का डिवाइड किया इसमें 3 मिला, 3 का मल्टीप्लाई कर लिया, ये मिला। देखा गया तो ये मिलेगा आपको क्या 4 टाइम्स में खत्म हो जाएगा, ये 5 टाइम्स में खत्म हो जाएगा। 15 5 जो कितना हुआ 75 मिलेगा, इंटू 6.28 माइनस 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 और 5.4, ये मिलेगा। अगर हम देखें यहाँ पास कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या मिलेगा 75, 18 में से 9 गया 9 मिलेगा, उसके बाद में 1 में से 1 जाएगा 0 मिलेगा, और फिर 6 में से 5 जाएगा, 6 में से 5 दिया तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा, डिवाइडेड बाई, आप डिवाइड कर सकते हैं इसका 17 5 जा आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हैं। आप मल्टीप्लाई कर ली इधर की तरफ, क्या मिलेगा
75 का 109 में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 9 या 45 की 5 4 5 और 7 9 या 63 की 3 और 6 और 7 सॉरी 7 5 7 1 8 पॉइंट आपको लगाना है, 2 डिजिट तक पॉइंट लगा दीजिए, कितना मिलेगा 81.75, 2 डिजिट का पॉइंट लगाना है, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइड कर दीजिए 2 टाइम्स आएगा और 0 मिलेगा आपको, फिर उसके बाद उधर जाएगा मिलेगा 4 टाइम्स जाएगा और फिर उधर की तरफ जाएगा आपको 3 टाइम्स जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर, बस ये हो गया आपका 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया। अगर ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है तो अब मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होगा भाई, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, कैसे मिलेगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये भी बहुत बड़ी बात है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, तो मेजर सेगमेंट का मतलब क्या, माइनर के ऊपर वाला जितना भी पार्ट है वो सारा मेजर कहलाएगा। तो सर्किल में 2 एरिया आ रहा है, सर्किल में एक मेजर सेगमेंट का एरिया है, अगर हम बात करें तो इतने के नीचे आपका माइनर सेगमेंट था, इसके ऊपर मेजर सेगमेंट था, तो मेजर सेगमेंट प्लस माइनर सेगमेंट मिलाकर के सर्किल बना। तो सर्किल के एरिया में से हमने क्या किया, माइनर सेगमेंट के एरिया हटा दिया तो मेजर सेगमेंट के एरिया आपको मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं हम इसको मेजर सेगमेंट के एरिया। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर में से माइनर सेगमेंट एरिया हटा देते हैं, माइनर सेगमेंट एरिया ये हटा देते हैं तो मिलेगा कितना, इधर लिख लेते हैं, पाई की वैल्यू क्या है 3.14 है, 15 इंटू 15 माइनस 20.43 है आपके पास, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, 15 4 जा जो भी है आपके पास, इधर मल्टीप्लाई कर लें आप, थ्री 1 4 2 2 5 20 और 5 1 जा 0.7 15 8 2 6 फिर उसके बाद में 8 2 6 0 5 16 10 7 0 8 7 15 6 2 8 6 2 8 8 तो आपका 16 2 6 8 2 10 और 7 ये मिलेगा आपको 70 65 0 और 0.2 तक लगेगा यहाँ तक और माइनस में 20.43 ये मिलेगा। चलिए डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 में से 3 नहीं जाएगा तो 0 में 7 में 10 में से आपका चला जाएगा, आपका कितना मिलेगा 7, 4 में से 4 किया 0 बनेगा, 6 में से 0 किया 6 बनेगा और इसमें से आपका 10 में से 2 किया तो 8 बनेगा और ये 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, ये मिलेगा आपको। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट का एरिया क्या आया 20.43 और मेजर सेगमेंट का एरिया आया 686.07। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, एक सर्किल का कॉर्ड है, रेडियस कितनी है, रेडियस आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सबटेन एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, सेंटर एंगल कितना
सेंटर एंगल है 120 डिग्री, ये दिया गया है। उसके बाद बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। सेगमेंट का एरिया बताना है, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट कितना होगा, ठीक है। तो आपको सेंटर एंगल दिया है तो हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट होता क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि आपका सेक्टर में ही सेगमेंट होता है। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस सेक्टर में दो चीज होता है, सेगमेंट होता है और ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो सेक्टर में से ट्रायंगल हटा दो, ऑफ ट्रायंगल, तो क्या मिलेगा आपको, सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है आपके पास, ये थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हो गया आपके पास। आर स्क्वायर का टर्म बाहर ले लो, थीटा की वैल्यू कितनी है 120, 360, पाई की वैल्यू कितनी बोला इसने, पाई की वैल्यू 3.14 है, माइनस उसके बाद में आपको 1/2 साइन आपको 120 मिलेगा, ठीक है। तो मिला आर की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 12, ठीक है। उसके बाद ये खत्म हुआ 1/3 आएगा, 1/3 इंटू 3.14 माइनस 1/2, इसको लिख सकते हैं साइन 120 को इन टर्म्स ऑफ 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, ये मिलेगा। थ्री 3.14/3 माइनस ये साइन 90 प्लस थीटा का मतलब आपको सिखा दिया था मैंने, केवल इतना ही याद रखना है आपको और कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा का मतलब क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा, यानी थीटा की जगह पर कौन है आपका साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी कॉस 30 हुआ। ये मिलेगा 3.14 डिवाइडेड बाई 3 माइनस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 होती है। तो हमको क्या मिलेगा 12 इंटू 12 3.14/3 माइनस √3 की वैल्यू क्या 1.723 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। 1.12 ये जो भी आया आपके पास एलसीएम लिया इसका आया 12, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई किए थे आप, ठीक है, तो मिलेगा कितना आपको 3 4 का मल्टीप्लाई हुआ 16, 4 1 जा 4 और 4 और 5 और ये मिलेगा 12, इतनी वैल्यू मिलेगी। 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4 5 4 3 जा 12 ये मिला। अब डिवाइड किया 3 3 3 जा 9, 21 का डिवाइड करोगे कितना मिलेगा आपको 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 की 1, 3 1 जा 3 और फिर 5, 3 1 जा 3 2 5, तो 5.19 ये बनेगा आपका। सब्ट्रैक्ट करोगे कितना मिलेगा आपको, ये 12 से 12 खत्म हो जाएगा, 12 इंटू 6 में से 9 नहीं जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लेना पड़ेगा आपको, तो 16 में से 9 के तो 7 मिला, 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया तो 3 मिला। उसके बाद में आपको 2 में से 5 नहीं जाएगा तो 12 में से 5 जाएगा 7 मिलेगा, इक्वल टू आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 84 मिलेगा, 84 की 4 आएगी, 12 3 जा 36, 36 और 8 कितना मिलेगा 44 मिलेगा, ये आया। फिर 12 7 जा 84 मिलेगा, 84 प्लस 4 कितना मिलेगा 88.7
सेंटीमीटर। सेगमेंट का एरिया कितना मिला? सेगमेंट एरिया मिला 88.4 सेंटीमीटर, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेगमेंट का एरिया मिला। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात होगी, 8 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक हॉर्स है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। पेग मतलब होता है खूंटा एक तरीके से, और एक स्क्वायर के कॉर्नर पे अटैच है। ये आपकी क्या हो गई? इसको मान लेते हैं ये स्क्वायर है, ये चीज स्क्वायर का एक कॉर्नर ये हो गया, इस पर पेग है। ठीक है, मतलब खूंटा लगा हुआ है, लकड़ी का एक लट्ठा लगा हुआ पास। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग, यानी एक लकड़ी के लट्ठे को यहाँ पर गाड़ दिया गया है इस एक कॉर्नर पे, और उससे टाई कर दिया गया है हॉर्स को। ठीक है, स्क्वायर शेप्ड ऑफ ग्रास, शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। जो साइड है इसकी वो कितनी है? 15 मीटर है स्क्वायर की। ठीक है, बाई मीन्स ऑफ 5 मीटर रूप। ठीक है, किस रूप से? 5 मीटर रस्सी से बांध दिया गया है, 5 मीटर रस्सी से। ये ग्रास है यहाँ पास, ये ग्रास है। अब यहां पास बांध दिया गया है ये चीज हॉर्स को। हॉर्स क्या कर रहा है? 5 मीटर रूप से बांध दिया गया है, तो हॉर्स क्या करता है? इस रूप के सहारे जितना टाइट होकर के राउंड कर सकता उतना टाइट होकर के राउंड कर लेगा वो। इस रूप के सहारे ये इतना टाइट होकर के राउंड कर लिया, मीन्स जितने में वो राउंड कर सकता है, रूप के सहारे जितने में राउंड कर सकता है रूप को टाइट करके, उतने अंदर का एरिया का वो क्या कर सकता है? ग्रैज कर सकता है। मतलब उतने उसके अंदर के एरिया की जितनी भी घास आएंगी, ग्रास आएंगी, उसको ग्रैच कर सकता है। यानी इस रूप के टाइट होने के बाद जितना राउंड करेगा, उस राउंड के अकॉर्डिंग, उस राउंड के अंदर जितना भी एरिया आएगा, उस एरिया के सारी घास को क्या करेगा? ग्रैच कर लेगा। ठीक है, तो हमको मिला साइड ऑफ स्क्वायर, 8 नंबर क्वेश्चन। साइड ऑफ स्क्वायर कितना है? 15 मीटर। उसके बाद आपसे बोला गया है आप ये बताइए लेंथ ऑफ रूप, लेंथ ऑफ रूप ये कितनी है? लेंथ ऑफ रूप क्या है? 5 मीटर। मीन्स आर की वैल्यू क्या हो गई? 5 मीटर। क्यों आर हमने बोला है? क्योंकि ये आपका एक सेंटर बन गया। क्या बन गया? ये सेंटर बन गया। इसके अलोंग ये रूप आपकी जा रही, यानी इस रूप की हर जगह से, इस राउंड की हर जगह से डिस्टेंस क्या है? 5 है। हर जगह से क्या मिलेगी? 5 मिलेगी। इधर भी इसको घुमा दोगे तो एक सर्किल तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा लेंथ ऑफ रूप इज इक्वल टू 5 मीटर, मीन आर की वैल्यू क्या आई? 5 मीटर। सेंटर एंगल कितना होगा? सेंटर एंगल की बात करें तो सेंटर एंगल कितना होगा? इस जो राउंड कर सकता है ये क्या बन चुका है? ये राउंड करने वाले को फिर से बता दें, ये राउंड जो पार्ट है 9th में आपको बताया गया था, ये आपका इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन बनता है। तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते थे, सेकंड क्वाड्रेंट कहते थे, थर्ड क्वाड्रेंट के फोर्थ क्वाड्रेंट कहते थे। ठीक है, तो यहां तक तरीके से 90 डिग्री पे जब सारी बाइसेक्ट होती है लाइनें, ठीक है,
तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, यानी किसी सर्किल के कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। मींस उस क्वाड्रेंट का नाम क्या है, सेक्टर ही तो है, बट सेंटर एंगल कितना हो जाता है इसके लिए, 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो हमने लिखा सेंटर एंगल कितना है, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री है, क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री, सेंटर एंगल कितना मिला, 90 डिग्री मिल गया। अब सेंटर एंगल 90 डिग्री मिल गया, तो ये सेंटर का एंगल मिल गया, तो ये राउंड के अलोंग जितना भी घास मिलेगा उसको ग्रैच कर लेगा। ये क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है। सेक्टर में क्वाड्रेंट बन रहा है जिसका सेंटर एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो हम निकाल सकते हैं क्या, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रैच। तो कह रहा है एरिया, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, एरिया ऑफ ग्राइजिंग ग्रास कितना ग्रास कर सकता है भाई, थीटा बाई 360, जितना सेक्टर के अंदर यानी जितना क्वाड्रेंट के अंदर एरिया आ रहा है उसको ग्रास कर सकता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या बोला गया है, पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोला है, सॉरी बोला है 3.14, तो यूज कर लें। थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 है, 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितना है, 5 इंटू 5, ये खत्म होगा आपका 4 टाइम्स में, और 3.14 इंटू 25/4 ये मिलेगा आपको। 25 का मल्टीप्लाई हुआ 100 हुआ, 10 मिला, 25 को 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 25 मिलेगा, बट 10 ऐड हो जाएगा 35 मिलेगा, 3 मिला, फिर 25 का 3 में मल्टीप्लाई हुआ, आपको कितना मिलेगा, 75 मिलेगा, 75 और 10 85 डिवाइडेड बाई 4, पॉइंट कितना 2 डेसिमल तक पॉइंट लगा दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा सॉरी 4 8 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, फिर उसके बाद 4 3 जा 15 और 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20। ठीक है, ये हो गया पर सेंटीमीटर इसका। आप इसको राउंड फिगर में मिल सकते हैं 21.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिल जाएगा। अब आपसे बोला है, फर्स्ट पार्ट तो हो गया है, कह रहा है इफ वी इंक्रीज, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि अगर हम रूप की लेंथ कितनी कर दें, 5 मीटर से 10 मीटर कर दें, मीन्स जो रूप की जो लेंथ है 5 मीटर से कितना हो जाए, 10 मीटर हो जाए। कह रहा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रूप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, यानी 5 मीटर के तुलना में आपका कितना रूप हो जाए, 10 मीटर हो जाए। ठीक है, तो न्यू रूप, न्यू लेंथ रूप कितना हो जाए, 10 मीटर, तो न्यू रेडियस, फिर से क्योंकि अब ये जो होगा 10 मीटर की रूप हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 मीटर, और फिर ये इतना ग्रैच कर सकता है। ठीक है, जब इतना ग्रैच कर सकता है तो भाई इसके पहले कुछ पार्ट ग्रैच कर चुका था, बचा कितना, इतना पार्ट बचा, इतने पार्ट को वो ग्रैच कर पाएगा, और ये जो पार्ट बच रहा है इतना, भाई अगर देखा जाए ये पहले से ग्रेजिंग पार्ट है। जब रूप कितनी मीटर थी, 5 मीटर थी, तब हॉर्स ने इतना पार्ट ग्रेज कर लिया था अंदर का। जब आपने रूप को 10 मीटर बढ़ा दी, 5 की जगह पर 10 मीटर लगा दी, तो जो ग्रेजिंग पार्ट है वो कितना इंक्रीज हो चुका है वो बताना है। तो कितना इंक्रीज हुआ है, पहले इतना था, अब कितना हो चुका है, इतना हो चुका है, जिसमें से इतना बढ़ा है, तो इतना ही पार्ट आपको निकालना है। ये पार्ट कैसे निकलेगा, ये पार्ट आपको पता है, आपको निकलेगा। तो न्यू रेडियस मिल गई आपको, न्यू रेडियस कितनी मिल गई, 10 मीटर, इसका भी सेंटर एंगल वही है 90 डिग्री। तो हम निकालते हैं
एरिया ऑफ इंक्रीजिंग ग्रेजिंग फील्ड, एरिया ऑफ इंक्रीजिंग ग्रेजिंग फील्ड, ग्रेजिंग फील्ड, ये कितना होगा एरिया? इसको हम लिखते हैं क्या भाई, इसका R2 ले लेते हैं, रेडियस कितना हो जाएगा R2, और R2 को हम लिख सकते हैं, ये 10 है ना, R1 कितना था 5 था, तो हम लिख सकते हैं 2 × 5 मीन्स R2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2R, ठीक है 2R हो सकती है, R2 की वैल्यू क्या हो सकती है 2R हो सकती है, क्योंकि R की वैल्यू कितनी थी 5, तो हम 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, तो क्या मिल गई 2R मिल गई। कैलकुलेशन ज्यादा ना करना पड़े इसलिए हमने इन टर्म्स ऑफ R ले लिया है। तो ग्रेजिंग फील्ड का एरिया कितना हो जाएगा, आप बड़े वाले सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर जब हटा देंगे तो इंक्रीज ग्रेजिंग फील्ड एरिया मिल जाएगा। तो आप लिखिए θ/360 πr2 का स्क्वायर माइनस θ/360 इंटू πr का स्क्वायर, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, थीटा की वैल्यू कितनी है 90, 360 पाई, और R2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, R2 की जो वैल्यू है वो है 2R का स्क्वायर, 10 मत रखिए, अभी क्यों नहीं रखना ये भी पता चल जाएगा, 90/360 पाई R का स्क्वायर, क्योंकि R की वैल्यू आ रही है। चलिए यहां से हमको कितना मिला 4, 90/360 पाई इंटू 4R स्क्वायर माइनस 90 माइनस 4 360 इंटू पाई R स्क्वायर। अब यहां से 4 कॉमन है, 4 क्या लिख सकते हैं 90 सीक्वेंस में लिख देते हैं 360 इंटू पाई R स्क्वायर माइनस 90/360 इंटू पाई R स्क्वायर। ये 4 टाइम्स है, देखिए पूरी क्वांटिटी सेम है, ये 4 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स 90/360 पाई R स्क्वायर, 1 टाइम्स 90/360 पाई R स्क्वायर, तो 4 टाइम्स में से 1 टाइम्स क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना मिलेगा 3 टाइम्स मिलेगा, और 90/360 इंटू पाई R स्क्वायर। और अभी अभी आप इसको कैलकुलेट करके आए हैं, अभी अभी आप कितना कैलकुलेट करके आए हैं 21.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यही तो आपको कैलकुलेट करके आया है, ठीक है। तो ये मिलेगा क्या 3 × 21.38, ठीक है, 3 × 8 = 24 की 4, 3 × 3 = 9, और 9 और 2 11, 3 × 1 = 3, 3 और ये 4, 3 × 2 = 6, ये मिलेगा, आप पॉइंट लगा दीजिए, ये मिलेगा आपको सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना इंक्रीज हुआ 64.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ग्रेजिंग फील्ड का एरिया निकल के आया। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सॉरी भाई, यहाँ पास मिस्टेक हो गया है कैलकुलेशन में, तो हम यहाँ पास थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ मिस्टेक हुआ है, ये हुआ कितना था 25 4 × 100 होता है, मिला था 10, 25 1 × कितना होता है 25, और आपको 10 मिलेगा 35, 3 मिला था, उसके बाद 25 3 × होता है 75, 75 3 कितना बनेगा आपको 78 बनेगा, और पॉइंट ये रहेगा, और ये 4 मिलेगा। अभी हो जाएगा 4 1 × 4, 3 उधर जाएगा, 4 9 × इतना मिलेगा, उसके बाद में 2 उधर चला जाएगा आपके पास, 25 बनेगा, 6 मिलेगा, 1 उधर जाएगा, 2 5 मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिलेगा। अब यहाँ पास भी ये आप कैलकुलेशन जो थी ये रॉन्ग हो जाएगी, आप इसको उठाकर रखिए 19
0.625। आप इसको करिए मल्टीप्लाई, कितना मिलेगा, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, 6 और 1 7 और 3 6 जा 18, 8 3 9 जा 27, 27 और 1 कितना हुआ 28, 3 1 जा 3, 3 और 2 कितना हुआ 5। तो ये पॉइंट यानी 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। कितना इंक्रीज होगा एरिया, इतना होगा। ठीक है, अब सही है आपका, पॉज द वीडियो, नोट डाउन।